15 जिले के 43 विधानसभा क्षेत्रों में आज 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान। सभी मतदान कर्मी मतदान केंद्रों पर पहुंचे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता किया। सीईओ ने कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं, एक कर्तव्य है। प्रत्येक मतदाता अपने मतदान का अवश्य इस्तेमाल करे एवं लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए 15 जिलों के 43 विधानसभा क्षेत्रों में आज बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान किया जाएगा। पहले चरण के लिए सभी पोलिंग पार्टियां डिस्पैच करा दिए गए हैं। आज बुधवार को सभी मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। कहा कि अगर किसी कारण से प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट समय पर उपस्थित नहीं हो सके तो उनका 15 मिनट तक इंतजार करने के उपरांत पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से आग्रह किया कि ससमय अपने पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र पर भेज दें। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर के परिधि की मार्किंग की जानी है। इस परिधि के बाहर ही प्रतिनिधियों द्वारा उनके कैंप लगने हैं। इसके साथ ही इस कैंप में पार्टी अथवा प्रतिनिधि के झंडे अथवा किसी प्रकार के प्रतीक चिन्ह नहीं लगाने हैं। साथ ही इन कैंपों में किसी भी प्रकार के खाने पीने की व्यवस्था अथवा भीड़ लगाने की अनुमति नहीं है। महिलाओं को हर माह 2500, गरीबों को 450 में सिलेंडर। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड। कांग्रेस ने 7 गारंटी का ऐलान किया। झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटिंग से एक दिन पहले मंगलवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें किसानों और युवाओं को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ, 1 रुपए में फसल बीमा का वादा किया गया है। वहीं झारखंड में रह रहे लोगों को 250 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया है। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने पार्टी के घोषणा पत्र की खास बातों का जिक्र किया। घोषणा पत्र में 1932 की खतियान आधारित मूल निवास नीति, आदिवासियों के लिए सरना धार्मिक संहिता लागू करने की बात कही गई है। अब जानते हैं घोषणा पत्र की खास बातें। घोषणा पत्र में गरीबों को 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा, 1 साल में सभी खाली सरकारी पदों को भरा जाएगा। 1932 की खतियान आधारित मूल निवासी नीति, हर 6 महीने में कांग्रेस घोषणाओं का सोशल ऑडिट कराएगी। बबुआ आवास का दायरा बढ़ाकर राज्य के सभी गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सरना धर्म कोड लागू होगा। महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। एसटी को 28%, एससी को 12% और ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जाएगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर, हर व्यक्ति को 7 किलो राशन दिया जाएगा। 10 लाख नौकरी, 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का आश्वासन दिया है। सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज बनेंगे। जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। बाघमारा में अमित शाह का बड़ा ऐलान, बुजुर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं को देंगे 2500 रुपए पेंशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले झारखंड के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन राशि बढ़ा दी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि 23 नवंबर के बाद झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। दिव्यांगों, महिलाओं और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को कमल के निशान पर बटन दबाकर ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो को जिताने की अपील की। वोटर कार्ड खोने पर न हो परेशान, आधार, पैन समेत ये 11 डॉक्यूमेंट्स दिखाकर भी डाल सकते हैं वोट। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में अगर आपका वोटर कार्ड गुम हो गया है तो भी आपको मतदान करने से नहीं रोका जा सकता। वोटर कार्ड के गुम या खराब हो जाने पर भी आप बिना वोटर कार्ड के मतदान कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो चुनाव आयोग 11 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता देता है, जिन्हें दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं। इन 11 दस्तावेजों में से किसी को दिखाकर कर सकते हैं वोट। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, पेंशन कार्ड जिस पर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसद या विधायक की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र, कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है। आज पीएम मोदी देवघर और गोड्डा की चुनावी सभा में भरेंगे हुंकार। जानिए क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 नवंबर को गोड्डा और देवघर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान
उनकी पहली सभा मधुपुर अनुमंडल के देवघर के सारठ और मधुपुर विधानसभा की सीमा पर स्थित रांगा सिरसा मैदान में 1:45 से होगी, जबकि पीएम मोदी दूसरी सभा को गोड्डा के पोड़ैयाहाट गोड्डा विधानसभा की सीमा से सटे सिकटिया मैदान में दोपहर 3:15 पर संबोधित करेंगे। इन सभाओं के माध्यम से पीएम जनता से एनडीए उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी कल सारठ में मधुपुर, सारठ, जरमुंडी, देवघर, जमताड़ा, नाला, शिकारीपाड़ा, जामा और दुमका के एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं गोड्डा में पीएम पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागामा, बोरियो, महेशपुर, पाकुड़, राजमहल, बरहेट, लिट्टीपाड़ा और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। झारखंड के छऊ नृत्य से लेकर नशा मुक्ति के संदेश तक की थीम पर बने हैं वोटिंग सेंटर। विधानसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में आज 15 जिलों में कुल 43 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहे हैं। मतदान करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस उद्देश्य से हर मतदान केंद्र को मॉडल बूथ के रूप में तैयार किया गया है। हर मतदान केंद्र पर बिजली, पेयजल, रनिंग वाटर, शेड, दिव्यांगजनों एवं वृद्ध जनों के लिए रैंप एवं व्हील चेयर के साथ उनकी सहायता के लिए वॉलंटियर की भी व्यवस्था की गई है। मतदाताओं को सहूलियत पहुंचाने एवं मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रथम चरण के निर्वाचन में ऐसे बूथ बनाए गए हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। वहां कुल 1152 महिलाओं द्वारा मैनेज्ड बूथ बनाए गए हैं। वहीं 24 बूथ दिव्यांगजनों एवं 23 युवा मतदान कर्मियों द्वारा मैनेज बूथ तैयार किए गए हैं। कल्पना सोरेन की हुंकार, कहा बीजेपी झारखंड वासियों को बरगला रहे हैं। जमताड़ा जिले के नाला विधानसभा से जेएमएम प्रत्याशी व झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के चुनाव प्रचार में झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन पहुंची। इस सभा में कल्पना सोरेन ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। जहां चुनावी सभा में विपक्ष पर हमला बोलते हुए बीजेपी के केंद्रीय नेता और मंत्री पर झारखंड के लोगों को बरगलाने एवं बांटने का आरोप लगाया गया है। कल्पना सोरेन नाला विधानसभा के बागडेहरी में विधानसभा को संबोधित किया है। चुनावी सभा में बीजेपी पर कल्पना सोरेन जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी के हितैषी बनकर भाजपा के केंद्रीय मंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री बाहर से यहां आकर लोगों को बरगलाने और बांटने का काम कर रहे हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड के सभी लोग संगठित हैं, इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। सिमडेगा इंटर स्टेट चेकपोस्ट से कैश समेत करोड़ों का सामान बरामद। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के आचार संहिता लागू होने के बाद से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार क्षेत्र में एक्टिव है। जिला पुलिस द्वारा लगातार अवैध सामग्री के विरुद्ध छापामारी कर रही है। पुलिस छापामारी में कई तरह के सामग्री जब्त किए गए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी धन या बल का प्रयोग कर चुनाव को प्रभावित न कर सके, इसको लेकर सिमडेगा एसपी ने इंटर स्टेट चेक पोस्ट के साथ 10 एसएसटी और 6 एफएसटी टीम नियुक्त किया है, जहां यह टीम लगातार एक्टिव रही है और 5,30,000 रुपए नकद सहित 2,40,00,000 रुपए की अवैध सामग्री इस टीम के द्वारा जांच और रेड के दौरान जब्त किए गए हैं। पार्टी के विरुद्ध कार्य करने पर झामुमो ने बोकारो के जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी को जारी किया शोकॉज। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी के बोकारो जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी को शोकॉज जारी किया है। उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे पार्टी और गठबंधन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने हीरालाल को लेटर जारी कर कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके द्वारा पार्टी और गठबंधन के द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, जो गंभीर अनुशासनहीनता है। इसके आलोक में आपको कारण पूछा जारी किया जाता है। 7 दिनों के भीतर हीरालाल को अपना पक्ष लिखित रूप में रखने और ऐसा नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की भी बात कही गई है। पलामू में एसएसटी ने गाड़ी से जब्त किए 2,32,000 कैश, क्या बताया पुलिस ने। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पलामू में स्टैटिक सर्विलांस टीम चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में टीम ने एक गाड़ी से 2,32,000 रुपए कैश बरामद किया है। गाड़ी में सवार लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन वे नकद के बारे में कई जानकारी नहीं दे पाए, न ही कोई कागजात दिखा पाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार हुसैनाबाद में वाहन चेकिंग अभियान चला रहा था। इसी दौरान एक बोलेरो को रोका गया। जब बोलेरो की तलाशी ली गई तो उसमें एक नीले रंग के झोले में 2,32,000 रुपए कैश मिले। इसके बाद गाड़ी में सवार लोगों से पूछताछ की गई। कोई जानकारी नहीं दे पाने के कारण एसएसटी ने कैश को जब्त कर लिया।
राजा पीटर की सभा में अमित शाह की मौजूदगी पर हेमंत का तंज, कहा एनआईए ने जिसे हत्या का आरोपी माना है उसके लिए वोट मांग रहे गृह मंत्री। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर राजा पीटर की चुनावी सभा को संबोधित करने को लेकर तंज कस रहे हैं। इस दौरान सीएम ने पोस्ट के साथ अमित शाह और राजा पीटर की साथ में तस्वीर और एनआईए का एक लेटर भी साझा किया है। अपने पोस्ट में हेमंत सोरेन ने लिखा, यह तस्वीर कितनी शर्मनाक है। देश के गृह मंत्री वैसे व्यक्ति के समर्थन में सभा कर रहे हैं जो व्यक्ति पूर्व मंत्री शहीद रमेश सिंह मुंडा के हत्या का आरोपी है और वर्षों जेल में रहा है। गिरिडीह में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर बरसे जेपी नड्डा, कहा इनके राज में सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म हो चुका है। अब राजनीतिक दल दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को गिरिडीह के बगोदर में एक चुनावी सभा की। नड्डा ने अपने भाषण में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला किया। नड्डा ने कहा कि इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार और परिवारवाद पूरी तरह हावी है। ये जनता के हक के हिस्से को लूटने वाले लोग हैं। ऐसी सरकार को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। झारखंड की हितैषी बीजेपी और एनडीए है, दूसरा कोई नहीं है। गिरिडीह के बगोदर स्टेडियम में आयोजित हुई जय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभा में उपस्थित भारी भीड़ इस बात का संकेत है कि यहाँ के लोगों ने झारखंड की भ्रष्ट सरकार से छुटकारा पाने का मन बना लिया है। यहाँ के लोग विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका। झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिका के प्रार्थी अधिवक्ता हैं। इस परीक्षा से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका किसी दूसरे मकसद से दाखिल की गई है। हाईकोर्ट में इससे जुड़ी प्रकाश कुमार की याचिका पर सुनवाई अभी लंबित है। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रार्थी चाहे तो लंबित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकता है। हमने गरीबों का बोझ हल्का किया है, हर माह 200 यूनिट फ्री बिजली दी, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। गरीबों के बोझ को हल्का किया और उसे अपने कंधे पर लिया है। गरीबों का बिजली बिल माफ किया और हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। यानी अब घरों में 24 घंटे बिजली चलेगी, लेकिन बिजली का बिल नहीं आएगा। सीएम मंगलवार को टुंडी विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के समर्थन में तोपचांची के मदेढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। कहा कि हमने ऐसा कानून बनाया जिसमें राज्य की 50 साल की सभी महिलाओं को पेंशन दी जा रही है, साथ ही 60 साल के सभी बुजुर्गों को भी पेंशन मिल रही है। सरकार ने क्षेत्र में 1.5 लाख स्थानीय लोगों को नौकरी व रोजगार देने का काम किया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नौकरी पेशा लोगों के लिए पेंशन बुढ़ापा का अंतिम सहारा होता है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी है, लेकिन झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को पहले की तरह पूर्ण पेंशन देने का काम किया है। आज 13 नवंबर को वोट डालने वालों से सिटी बसों में नहीं लिया जाएगा शुल्क, पार्कों में होगी फ्री एंट्री। झारखंड विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु मतदाता जागरूकता एवं आम नागरिकों को मतदान के प्रति उत्साहवर्धन के लिए रांची नगर निगम द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं। रांची शहरी क्षेत्र में आज 13 नवंबर को मतदान की तिथि निर्धारित है। इस संदर्भ में नगर आयुक्त के निर्देशानुसार मतदान दिवस 13 नवंबर को रांची नगर निगम द्वारा सभी सम्मानित नागरिकों के लिए विशेष पहल की जा रही है। इसके तहत रांची नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्रांतर्गत बंदोबस्त किए गए वाहन पड़ाव पार्किंग में आज 13 नवंबर को मतदान करने वाले नागरिकों को वाहन पड़ाव शुल्क माफ किया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपनी उंगली पर अमिट स्याही प्रदर्शित करनी होगी। रांची नगर निगम द्वारा बंदोबस्त किए गए पार्कों में चुनाव के दिन मतदान करने वाले नागरिकों एवं उनके परिवार के नाबालिग सदस्यों से पार्कों में प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस हेतु संबंधित नागरिक द्वारा अपनी उंगली में लगी हुई अमिट स्याही प्रदर्शित करनी होगी। मतदान के पश्चात यात्रा करने वाले सभी नागरिकों को आवागमन हेतु सिटी बसों में शुल्क नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क यात्रा हेतु नागरिकों को मतदान के पश्चात अपने उंगली पर लगे स्याही को प्रदर्शित करना होगा। नागालैंड का आईआरबी जवान सड़क दुर्घटना में घायल, बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर।
हजारीबाग जिले में सड़क दुर्घटना में चुनाव ड्यूटी में तैनात एक जवान घायल हो गया है। नागालैंड आईआरबी हजारीबाग में चुनाव संपन्न कराने के लिए पहुंचे हैं। सिंदूर स्थित एक बूथ में इन्हें तैनात किया गया था। इसी बीच अपने बूथ से वे कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकले। सड़क पार करने के दौरान एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल जवान को इलाज के लिए हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां प्रारंभिक इलाज करने के दौरान उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अनिल ने जानकारी देते हुए बताया कि जवान को हेड इंजरी है। इसके अलावा उनके चेहरे पर भी गंभीर चोटें लगी हैं। उनका एक पैर भी टूट गया है। उनकी स्थिति बेहद नाजुक है। इसको देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उनको रांची रेफर कर दिया गया है। बता दें कि घायल जवान की पहचान नागालैंड आईआरबी के जवान सीटेलो रेंगना के रूप में की गई है। धनबाद में गरजे बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती, कहा परिवर्तन से ही होगा झारखंड का भला। भाजपा के स्टार प्रचारक और पूर्व राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने मंगलवार को निरसा विधानसभा के केलियासोल में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मिथुन ने लोगों से निरसा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार अपर्णा सेनगुप्ता के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। अपने संबोधन में बॉलीवुड स्टार ने कहा कि झारखंड राज्य में परिवर्तन की मांग है। परिवर्तन जरूरी भी है, तभी राज्य का विकास होगा। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी की सभा में उमड़ता जनसैलाब बता रहा है कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। मिथुन ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें राजनीति करनी नहीं आती है, मनुष्य नीति करते हैं। मुझे विश्वास है कि निरसा की जनता विकास करने वाली भाजपा सरकार का साथ देगी। घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं झामुमो, कांग्रेस और राजद खिचड़ी में बोले हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने खिचड़ी विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शर्मा ने कहा कि इस बार झारखंड का चुनाव हमारे देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि झारखंड चुनाव की चर्चा पूरे देश में हो रही है, क्योंकि यहाँ घुसपैठ का मुद्दा सबसे बड़ा है। आज रांची में ईडी ने कई जगहों पर रेड की, जिस दौरान घुसपैठियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आज साहिबगंज और पाकुड़ जैसे जिलों में लगातार घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। शर्मा ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन झामुमो कांग्रेस राजद की गठबंधन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हेमंत सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठिया गैंग झारखंड में सक्रिय, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रांची में ईडी की कार्रवाई के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में बसाने की जिस साजिश का उद्भेदन हुआ है, वह अत्यंत राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंताजनक है। पहले भी कई बार बता चुका हूं कि घुसपैठियों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कराने वाला गैंग झारखंड में सक्रिय है। हेमंत सरकार के संरक्षण में यह गैंग बांग्लादेश से प्रवेश कराने के लेकर घुसपैठियों को मदरसों में ठहराने से लेकर उनका वोटर आईडी, आधार कार्ड व पासपोर्ट बनाने तक का जुगाड़ लगाता है। झारखंड की सुरक्षा और संप्रभुता के कारण खिलवाड़ कर झामुमो कांग्रेस की सरकार झारखंड को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। विगत कुछ सालों के दौरान हुई बेतहाशा घुसपैठ ने झारखंड की मूल पहचान पर संकट खड़ा कर दिया है। संथाल परगना के साथ साथ राजधानी रांची, लोहरदगा, गुमला, चाईबासा समेत कई जिले घुसपैठियों के सेफ जोन बन चुके हैं। कुछ दिनों पूर्व रांची में बांग्लादेशी युवतियों की गिरफ्तारी के बाद रांची पुलिस को ही प्रारंभिक साक्ष्य मिले थे। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पहले चरण के चुनाव को लेकर खुंटी और रांची पुलिस अलर्ट, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। झारखंड में प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज 13 नवंबर को रांची जिले की कई सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इसे देखते हुए शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रांची में आज 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए रांची, तमाड़, हटिया, कांके और मांडर में 1,500 से ज्यादा फोर्स की तैनाती की गई है। इसमें सीआरपीएफ, एसएसबी, सीएसपीएफ, जिला बल, जैप और झारखंड जगुआर के जवान शामिल हैं। वहीं नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों में सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। तैनात पुलिस जवानों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी हाल में मतदान के दौरान विधि व्यवस्था भंग नहीं होने दें। हमें सड़क पर उतरने के लिए विवश न करे चुनाव आयोग, कल्पना के हेलीकॉप्टर रोके जाने पर गर्जा जीएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए। सुप्रियो ने कहा कि चुनाव आयोग और भारत सरकार की
अन्य संस्थाएं हमारे प्रचार अभियान को रोकने की कोशिश कर रही हैं। कहा कि आयोग हमें सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए विवश न करे। कहा कि सोमवार को कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया था और मंगलवार को भी हमारे 2 हेलीकॉप्टरों के बीच में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उतारा गया। जेएमएम नेता ने कहा, सीएम और कल्पना सोरेन लगातार अनुरोध करते रहे कि उन्हें उड़ना है, लेकिन उन्हें 1 घंटे की देरी हो गई। चुनाव आयोग को बन्ना गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, हिमंता बिस्वा शर्मा। झारखंड में मंगलवार को हुई ईडी की छापेमारी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ईडी की छापेमारी किसी राजनीतिक नेता के आवास पर नहीं हो रही है। छापेमारी केवल उन लोगों पर है जो साजिश कर रहे हैं और देश में घुसपैठियों को ला रहे हैं। हिमंता ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन ने खुद कहा था कि घुसपैठियों को जड़ से खत्म करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग को बन्ना गुप्ता के बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। छठ पूजा में ससुराल घूमने आए व्यक्ति की डैम में डूबने से मौत। एनडीआरएफ टीम की मदद से निकाला गया शव। देवघर जिले के जसीडीह थाना अंतर्गत ब्रह्मदेव दास नाम के शख्स की पुनासी डैम में डूबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली तो लोगों ने मृतक के घर वालों को सूचना दी, जिसके बाद मृतक के घर वालों ने अपने स्तर से शव को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन शाम होने के कारण किसी को भी डेड बॉडी नहीं मिली। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि ब्रह्मदेव दास पुनासी गांव के दामाद थे। छठ पूजा में वह अपने ससुराल घूमने गए थे। सोमवार की देर शाम वह पुनासी डैम घूमने गए, जहां वह उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गए। आसपास के लोगों से जैसे ही घर वालों को जानकारी मिली तो वह तुरंत घर वालों ने पुनासी डैम में खोजने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों को शव नहीं मिला। मृतक का घर मधुपुर के राजाबान में बताया जा रहा है। घटना की जानकारी जब स्थानीय प्रत्याशी और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को मिली तो उन्होंने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया और उसके बाद मंगलवार को काफी खोजबीन के बाद ब्रह्मदेव दास का शव मिला। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी दूर से यहाँ लोग वोट मांगने क्यों आते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि यहाँ बहुत सारे लोग गुजरात, महाराष्ट्र, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा से वोट मांगने आएंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग इतनी दूर से यहाँ क्यों आते हैं। फिर कहा कि आज व्यापारियों की जमात आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के साथ राजनीति कर रही है। सीएम मंगलवार को चंदन क्यारी से झामुमो उम्मीदवार उमाकांत रजक और निरसा से अरूप चटर्जी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये लोग चुनाव में नजर आ रहे हैं, चुनाव के बाद कभी नजर नहीं आएंगे। झामुमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भाजपा पहुंची चुनाव आयोग। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को चुनाव आयोग पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल ने झामुमो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव से एक दिन पूर्व यानी 11 तारीख को शाम 5 बजे साइलेंस पीरियड शुरू हुआ है। इस पीरियड में कुछ भी नहीं करना है, प्रचार संबंधित कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है। इसके बावजूद चुनाव आयोग के आदेश को धत्ता दिखाते हुए झामुमो के बड़े नेता ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी दल ऐसा करने की कोशिश न कर पाए। गिरिडीह में सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार युवकों की मौत, 3 घायल। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरकडीह व बड़की टांड रोड के पेसर टांड के पास हुई सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। मृतक की पहचान बड़की टांड के शहाबुद्दीन और हरखोडीह के रहने वाले शमीर अंसारी के रूप में की गई है। घटना के बाबत बताया जाता है कि ये दोनों बाइक से एक महिला सहित 5 लोग बड़की टांड से छोटकी खरकडीह जा रहे थे। छोटकी खरकडीह के पास विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहे किसी प्रत्याशी के प्रचार वाहन से दोनों बाइक की टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अस्पताल लाने के क्रम में 2 युवकों की मौत हो गई है। वहीं महिला सहित 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। गठबंधन में विचार आचरण अलग है, लेकिन भ्रष्टाचार में सब एक है। शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को झारखंड की सिंदरी और टुंडी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को झारखंड की सिंदरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार तारा देवी और टुंडी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विकास कुमार महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन सरकार ने झारखंड को क्या दिया है। 5 साल पहले जनता से सैकड़ों वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया।
3 दशक बाद बूढ़ा पहाड़ पर बनाए गए मतदान केंद्र। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के ट्रेनिंग सेंटर रहे बूढ़ा पहाड़ के इलाके में 3 दशक बाद विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बूढ़ा पहाड़ के हिसातू और टेहरी के इलाके में ये मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बूढ़ा पहाड़ के इलाकों में मौजूद 9 मतदान केंद्रों के लिए पलामू के चियांकी हवाई अड्डा से मंगलवार को मतदान कर्मी चुनावी सामग्री के साथ रवाना हो गए हैं। बूढ़ा पहाड़ पर बने क्लस्टर में सभी मतदान कर्मियों की रहने की व्यवस्था की गई है। पहली बार विधानसभा चुनाव में बूढ़ा पहाड़ के हिसातों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हिसातों में मतदान केंद्र बनाए गए थे। हिसातों में 700 से अधिक मतदाता रहते हैं। देवघर के रंगा सिरसा मैदान में आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अधिकारियों ने लिया जायजा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। देवघर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। इसे लेकर देवघर और मधुपुर के बॉर्डर स्थित रंगा सिरसा मैदान में आज 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 नवंबर को वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से देवघर के मधुपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देवघर में पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सोमवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी परखने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान कई पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद थे। डोर टू डोर जनसंपर्क में बोले मिथिलेश ठाकुर, आपकी एक भूल गढ़वा को 5 वर्ष पीछे ले जाएगी। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग मंत्री गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मंगलवार को गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। मंत्री ठाकुर ने घर घर जाकर मतदाताओं से अपने चुनाव चिन्ह तीर धनुष छाप पर वोट देने की अपील की। मौके पर मंत्री ठाकुर ने कहा कि गढ़वा वासियों ने वर्ष 2019 में उन्हें जिस उम्मीद के साथ अपना आशीर्वाद दिया था, उस पर उन्होंने पूरी तरह से खड़ा उतरने का प्रयास किया है। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से आज गढ़वा के चप्पे चप्पे में विकास की किरण झलक रही है। जमीयत उलमा का फरमान, मुस्लिम इंडिया को वोट दे। वोटिंग से एक दिन पहले लोहरदगा में पत्र वायरल, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भड़के। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग से पहले माहौल गर्म हो गया। देश के मौजूदा हालात को बताते हुए जमीयत उलेमा की लोहरदगा इकाई ने इंडिया ब्लॉक को वोट करने की अपील की है। इस पर गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल खड़े किए हैं। दुबे ने एक्स पर लिखा, क्या यह देश के मुसलमानों के कानून से चलेगा? उन्होंने लिखा कि क्या यह फतवा भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार है? लोहरदगा में आज 13 नवंबर को वोटिंग होगी। जमीयत उलेमा ने अपने लोगों को लिखे पत्र में कहा है कि मुसलमानों को एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ बोर्ड कानून लाकर और घुसपैठियों के बहाने डराया धमकाया जा रहा है। अजय शाहदेव ने समर्थकों संघ की बूथ रणनीति पर चर्चा, कहा लहराएंगे जीत का परचम। मंगलवार को पूरे दिन हटिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय शाहदेव कार्यकर्ताओं और समर्थकों संग चुनावी रणनीति बनाने में व्यस्त रहे। उन्होंने बूथ स्तर कार्यकर्ताओं से कहा कि अब आपकी बारी है लड़ने की। आप सब बूथ में समय से पहले पहुंचे और वोटिंग के अंत तक सतर्क और चौकस रहें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि किसी भी तरह की दिक्कत या समस्या बूथ में नजर आए तो तुरंत हमारे वॉर रूम में सूचित करें। शाहदेवा ने जनता से अपील कर कहा कि 5 वर्षों के उपरांत आपके हाथों में एक जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर होता है। इस बार आप सब हटिया में आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, युवाओं और महिलाओं के रोजगार के लिए, हटिया विधानसभा के बेहतर भविष्य के लिए आप सब मुझे एक मौका दें। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की छापेमारी में ईडी को मिला यह सब कुछ, प्रवर्तन निर्देशालय ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। झारखंड और बंगाल में मंगलवार को हुए 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में ईडी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन ठिकानों से ईडी की टीम को फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, संपत्ति के दस्तावेज, नगद, ज्वेलरी, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाली प्रोफार्मा मिले हैं। साथ ही कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। इस बात का खुलासा ईडी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर किया गया है। गौरतलब है कि ईडी की कई टीमों ने एक साथ झारखंड और बंगाल के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जानकारी के अनुसार यह रेड बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर की गई।